तो हमने दो दो चीजें देखी थी। क्या देखा था? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस देखे थे। ठीक है, तो एंडोजेनिक में हमने क्या देख लिया था? सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक देख लिया था। अब उसके बाद हमारा कौन सा बचा था? वोल्केनिज्म। ठीक है, तो वोल्केनिज्म से बनने वाले जो लैंड फॉर्म है वो हमें देखने हैं। तो वोल्केनिज्म से बनने वाले दो टाइप के फॉर्म होते हैं। एक तो होते हैं एक्सट्रूसिव और एक होते हैं इंट्रूसिव। जब वोल्केनो आता है, सबसे पहले ये समझ में आया था वोल्केनो होता क्या है? क्या होता है वोल्केनो? है क्या होता है वोल्केनो? क्या होता है वोल्केनो? हाँ, क्या लावा निकलता है ना धरती के अंदर से। हाँ, ठीक है, तो वो होता है वोल्केनो। ठीक है, तो जो लावा निकलता है, तो कुछ लावा अंदर रह जाता है, कुछ लावा बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकलते हैं तो उससे जो लैंडफॉर्म बनता है, वो जो बाहरी लैंडफॉर्म बनता है, एक बन रहा है अंदर जमीन के अंदर। तो वो होते हैं। अब जो जमीन के अंदर बन रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें से होते हैं सबसे पहले डाइक्स, सैकोलिथ, लेकोलिथ, नाम सुने ये सब, और लोपोलिथ। ये होते हैं, ये होता है वेव लाइक्स, ऐसे। ये होता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कैसा? ऐसा। लोपोलिथ होते हैं हॉरिजेंटल। ऐसा। और एक होता है लेकोलिथ। नहीं 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 नहीं, हॉरिजेंटल थोड़ी ना होता है। ये होता है उल्टी कटोरी, ऐसे याद रख लो। ये होती है सीधी कटोरी, इस टाइप से। और एक होता है सेल, ये होते हैं हॉरिजेंटल। समझ में आ गया है? ये जमीन के अंदर बनते हैं। मतलब जब लावा निकलता है तो कुछ तो लावा ऐसा रहेगा वोल्केनो, तो कुछ ऐसे निकलेंगे। तो यही जो लावा हो गया वो यहाँ कहीं रह गया, तो उसकी वजह से जो अलग अलग शेप की वजह से, जो अलग अलग शेप की वजह से होते हैं, तो उन्हें डाइक्स, फैकोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ और सिल बोलते हैं। एक्सट्रूसिव में क्या आता है? ऐसे ये वोल्केनो कौन होते हैं? अब देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहले आता है कौन सा? सील्ड वोल्केनो। दूसरा आता है सिंडर वोल्केनो। तीसरा आता है कंपोजिट वोल्केनो।
और चौथे नंबर पे क्या आता है? पैरासाइटिक। तुम लोगों के पास हिंदी की किताब नहीं है ज्योग्राफी की? तो लेके आया करो। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं क्या पता है? सील्ड वोल्केनो कब बनते हैं? बेसिकली तब बनते हैं जब तुम्हारा वोल्केनिक एरप्शन जो होता है बहुत क्वाइट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? बहुत ही आराम से हो रहा हो, तब ये बनता है। तो ये ज्यादा ऊंचा नहीं होता, ठीक है। अब इसका तो तुम लिख लो, जब वोल्केनो कब बनते हैं। और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? स्मूथ ग्रेडियंट होता है, मतलब इसका स्लोप जो होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। तुम एकदम से स्टीप नहीं होता, स्टीप मतलब बिल्कुल ऐसा, बल्कि ये ऐसा ऐसा होता है, आराम से जाता है आदमी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सील्ड वोल्केनो में क्या होता है? ये क्वाइट इरप्शन होता है जब इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका वो। सिंडर वोल्केनो में क्या होता है? सिंडर वोल्केनो में होता है, और ये कब होगा जनरली? सील्ड वोल्केनो ये कब होगा? ये तब होगा जबकि दो कंडीशन हो सकती हैं। ज्यादातर ऐसा वोल्केनो तब होता है जब डाइवर्जेंट प्लेट हो, एक प्लेट यहाँ भाग रही हो, एक प्लेट यहाँ भाग रही हो, तब ये ऐसा होगा। या हॉट स्पॉट, एक तो एक हो गया कौन सा? डाइवर्जेंट की वजह से, और दूसरा है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट पता है क्या होता है? अभी हम तुम्हें पता वोल्केनो किस किस टाइप से होते हैं, पहले इतना समझ लो। हॉट स्पॉट वोल्केनो की वजह से होता है। अब सेंडर क्या होता है? सेंडर में क्या होता है? सेंडर मतलब जब क्वाइट की जगह पे क्या हो? मैसिव इरप्शन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वो मैसिव इरप्शन हो, मतलब जैसे यहाँ पे आराम से हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भड़क के निकल रहा हो कोई भी चीज। और ये क्या होता है? इसकी हाइयर देन होता है सील्ड वोल्केनो से, ठीक है। और इसका जो ग्रेडियंट होगा, मतलब जो स्लोप होगा, वो क्या होगा? स्टीप होगा, ठीक है। ये इसके रीजन है। कंपोजिट में कुछ नहीं होता है। कंपोजिट बेसिकली क्या होता है? कोई भी कंपोजिट से नाम ही से समझ में आ रहा है क्या होता है। कंपोजिट मतलब जो बार बार निकले हैं, जैसे एक बार निकल गया, फिर निकल गया, फिर रुक गया, फिर निकल गया, फिर निकल गया, तो ऐसे बार बार जो कंपोजिट के फॉर्म में होते हैं वो निकलते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे एक बार ये बन गया, अब ये कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंपोजिट हो गया, ठीक है। एक बार निकला, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक्टिव हो गया, फिर निकल गया, फिर एक्टिव हो गया, फिर निकल गया। तो तुम्हें बताओ कि जो चीज एक बार निकले, कोई दो बार निकले, तीन बार निकले, तो उसकी हाइट क्या होगी? बढ़ती जाएगी ना भाई। तो कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है? ये हाई साइज होती है देन सिंडर से। और चौथे नंबर पे होता है पैरासाइटिक, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे ये जनरली क्या होता है, ये वोल्केनो है, ठीक है। ये वोल्केनो है, यहाँ से ये निकल रहा है, पाइप है मान लो, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ऐसे ऐसे निकलता है,
तो इस केस में क्या हो रहा है, बड़े आराम से निकल रहा है, दूर तक फैल रहा है लेकिन ये, ठीक है, दूर तक फैलेगा तभी तो तुम्हारा स्मूथ ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है। अब सेंटर में क्या हो रहा है, ये ऐसे बहुत ऊपर तक जाएगा और फिर ऐसे फैल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मैसिव इरप्शन हो रहा है लेकिन स्टीप ग्रेडियंट है, ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होती है। कंपोजिट में क्या होता है, यही चीज बार बार होती जा रही है, बार बार होती जा रही है। तो ऐसे पैरासाइटिक वोल्केनो में क्या होता है, ये एक एक पाइप है, इसमें फट जाता है, यहाँ से अलग निकल रहा है, यहाँ से अलग निकल रहा है, यहाँ से यहाँ अलग, तो 4-6 जगह ऐसे फट फट के निकल रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक, जिसके बहुत सारे पाइप्स होने करने के, समझ में आ गया। तो ये होते हैं वोल्केनो के प्रकार। जैसे सील्ड वोल्केनो में एग्जाम्पल अपन को देखना हो तो मोना लोआ, मोना लाव है, लोआ है ना, लावा क्या है, LAO, ठीक है। जे है तुम्हारा कहाँ पे, हवाई में। सेंडर वोल्केनो जैसे तुम्हारा निकलेगा माउंट फिजी, कहाँ पे है, जापान में। माउंट इतना, माउंट वेसुवियस, ये कहाँ पे है, ये इटली में है, ठीक है। कंपोजिट वाला हमें याद नहीं आ रहा कहाँ पे, ठीक है, ये देख लेना, इसके अगर एग्जाम्पल मिले। ये तुम्हारे वोल्केनो हो गए। अब देखो फिर वोल्केनो होते हैं, अब देखो इसके बाद इनका क्या होता है, एक अगली चीज होती है, वोल्केनो जब इरप्ट हो जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि जो उनमें से लावा निकलना बंद हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फूमारोज। इसके बाद लावा नहीं निकलता, तो लिख लो इसमें, लावा नहीं निकलता, सिर्फ क्या निकलती है, एसेस, राख और वाटर वेपर। ये वो स्टेज होती है, स्टेज ऑफ वोल्केनो होती है, जहां पे वोल्केनो का क्या टाइम आ जाता है कि अब वोल्केनो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फूमारोज सिचुएशन। तो अब इसमें क्या निकलेंगे, इसमें निकलेंगे क्या, एसेस और वाटर वेपर, लावा नहीं निकलता इसमें से। अब क्या होता है, ये वोल्केनो है, वोल्केनो का एंडमेंट हो गया, ऊपर से क्या हो जाता है, इसमें एक गड्ढा बन गया, ऐसा बन जाता है ना। जब ये छोटा गड्ढा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, कार्डरा। इसे बोलते हैं कार्डरा। और जब ये चीज बड़ी हो जाती है, ये गड्ढा, तो इसी को बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। और जब उसमें पानी भर जाता है तो इसी को बोलते हैं क्रेटर लेक, ठीक है। तो ये जब खत्म हो जाता है वोल्केनो, तो वोल्केनो फूमारोज निपटने के बाद उसके बाद खाली नहीं बचता, तो फिर वो जो ऐसा बेंड तो था ही, तो उसमें धीरे धीरे और उसमें इरोजन होने की वजह से वो कार्डरा बन जाता है, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर वो फैल जाता है, तो उसमें क्रेटर बन जाता है, और उसमें जब पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर लेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा वोल्केनो।
ये तो हो गया एक चीज जो वोल्केनो से जनरली क्या होता है कि वोल्केनो से क्या बन रहा है। अब देखो, रुक जाओ, अब हमें ये पता है वोल्केनिज्म जो भी है ये प्रोसेस कहाँ कहाँ होती है जनरली। तो ये तुम्हें कहाँ कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर हमने देखे थे कि भाई जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट हो रही है वहां पे हो रहा है, ये हो रहा है। तो डाइवर्जेंट प्लेट कौन सी हो सकती है, ओशियन, ओशियन जैसे मिड मिड एटलांटिक रिज, ठीक है। ओशियन कॉन्टिनेंट हो सकती है, ओशियन कॉन्टिनेंट। ये कौन सी जगह है कोई जगह? ओशियन कॉन्टिनेंट टकराते हुए तो देखिए जनरली, ये तो हम, और या फिर अभी ये याद नहीं आ रहा, देखते हैं। ठीक है, और एक होता है हॉट स्पॉट की जगह। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट भी कुछ नहीं होता है जनरली, सिंपल सी बात है, जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होती हैं, जब ये ब्रेक हो जाती हैं बीच में, इनमें फॉल्ट बन जाता है, ठीक है। फॉल्ट, जैसे एक प्लेट है, ये प्लेट है, इसमें एक फॉल्ट बन गया, ठीक है। अब एक टाइम में ऐसा आएगा कि ये एक इधर जाने लगी, एक इधर जाने लगी, तो इनमें गैप बन जाएगा, ठीक है। अब एक गैप बन गया इसमें, तो गैप बन जाएगा तो इसमें क्या निकलेगा, मैग्मा। और जब मैग्मा निकलेगा तो ये पर्टिकुलर एक ही जगह पे रहेंगी ये, लेकिन इफ फॉल्ट जब थोड़ा सा बढ़ जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो इसमें से मैग्मा निकलता रहता है, फिर ये जब बंद हो जाएगा फिर ये एक्टिव हो जाएगा, फिर निकलने लगेगा। तो ऐसे हॉट स्पॉट होते हैं, तो अंदर से जब एक साइलेंटली मैग्मा निकलता रहता है तो उसकी वजह से बहुत सारी एक वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें बनी हमारे प्लेट, बहुत सारे वो बने हुए लैंडफॉर्म। जैसे ये लैंडफॉर्म बना है मिड एटलांटिक रिज, ठीक है। ओशियन कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंट का तो अभी किसी पता नहीं है, होता भी है कहाँ होता है, होता तो होगा लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ पे, ठीक है। जब याद आएगा तो बता देंगे लैंडफॉर्म। तो इससे लैंडफॉर्म कौन सा बन रहा है, मिड, जी हमें पता चल रहा है वोल्केनोसिस की वजह से, ठीक है। अभी प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा था, अभी ये वोल्केनिज्म पढ़ रहे हैं पर। तो एक तो हमने देख लिया कि मिड एटलांटिक रिज बन रही थी, कहाँ पे बन रही थी, ये दो, ये तुम्हारे इन, अरे ये यूरेशिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट थी, और एक तुम्हारी ये अमेरिकन प्लेट थी, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो जे प्लेट और जे प्लेट ऊपर से जा रही है, तो रिज बन रही थी कि नहीं बन रही थी? तो ये पूरा मिड एटलांटिक रिज बन रहा है, ठीक है। ये एक चीज ये हो गई, ये दोनों डाइवर्जेंट की वजह से बन रही है, ठीक है। अब एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट में अगर फॉल्टिंग आ जाती है, फॉल्ट जब धीरे धीरे वो एक्सपेंड होता है तो उसके नीचे से मैग्मा निकलता है, तो इसे हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म होता है। इसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, जनरली प्लेट्यू बनते हैं यहाँ। तो कौन कौन से प्लेट्यू हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है डेक्कन प्लेट्यू। दूसरे नंबर पर कटंगा प्लेट्यू है,
कटंगा प्लेट्यू ये कहाँ पे? अफ्रीका में। और ये बहुत फेमस है कटंगा प्लेट्यू, क्योंकि इससे दो रिवर्स निकलती हैं। जैसे मान लो ये नीचे तुम्हारा कटंगा प्लेट्यू है, तो यहाँ से एक रिवर निकलती है और एक रिवर यहाँ से निकलती है। इस रिवर का नाम है कॉन्गो रिवर। और कॉन्गो रिवर कहाँ पे गिरती है? तुम्हारी एटलांटिक ओशियन में। और एक निकलती है जम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर ये तुम्हारी कहाँ पे गिरती है? इंडियन ओशियन में। ये तुम्हारा 2020 में आया था यूपीएससी प्री में क्वेश्चन कि तुम्हारा जाम्बेजी रिवर जो है वो कहाँ पे गिरती है, तो बता इंडियन ओशियन में गिरती है। एक है तुम्हारी कॉन्गो रिवर, ये तुम्हारी एटलांटिक में गिरती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉन्गो बेसिन आया था एक बार 2023 में। हाँ, कॉन्गो बेसिन आ चुका 2023 में। ठीक है, ठीक है, ये कटंगा प्लेट्यू हो गया। और कौन कौन से? कुरील आइलैंड भी इसी से बने हुए हैं। हॉट स्पॉट से कुरील आइलैंड बहुत फेमस है। ये भी यूपीएससी 2022 यूपीएससी 2022 में आ चुका है पेपर में। अगला है अलूसियन प्लेट्यू। ये तुम्हारा यूएसए में है, अलास्का। कुरील आइलैंड जो है ना, वो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जापान और शायद चाइना के बीच में है। जापान चाइना के बीच का डिस्प्यूटेड है। एलुसियन प्लेट्यू जो है यूएसए अलास्का में है। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे प्लेट्यू हैं। कटंगा प्लेट्यू, कुरील आइलैंड है, एलुसियन आइलैंड है, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हॉट स्पॉट की वजह से ये सारे के सारे क्या है? आइलैंड बने हुए। एक और है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड पूरा कैसे बना हुआ है? हॉट स्पॉट की वजह से। हॉट स्पॉट में क्या होता है? सीधी बात है, एक कॉन्टिनेंट है, उसमें से क्या होता है? लावा निकलता रहता है आराम आराम से। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म बनता है, जनरली प्लेट्यू बनते हैं, आइलैंड बनते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं तुम्हारे। तो एक हमने देखा, एक कौन सी? डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से होता है, एक हॉट स्पॉट की वजह से होता है। तीसरा और जो वोल्केनो आते हैं वो कौन सी वजह से आते हैं, बताओ? तुम लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ याद ही नहीं है तुम लोगों में से किसी को भी। अगला है कन्वर्जेंट होता है जब। ये तो हमने कितने ही पढ़ा है। कन्वर्जेंट होता है जब ओशियन प्लेट का और कॉन्टिनेंट प्लेट का, या फिर ओशियन प्लेट का और दूसरी भी ओशियन प्लेट का। ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का होता है, या ओशियन प्लेट का होता है। जब होता है तो एक प्लेट क्या होती है? जो भारी वाली प्लेट होती है वो क्या होती है? सबडक्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये एक्सटेंसिव, मतलब बहुत मैसिव वोल्केनो निकलता है यहाँ से।
और हमने ये देखा था कि ये सारे वोल्केनो तुम्हारे पैसिफिक ओशियन के अराउंड होते हैं। अराउंड वोल्केनिज्म होता रहता है, तो उसी को हमने क्या बोला था, रिंग ऑफ फायर। और इसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड वगैरह बने हुए हैं। कौन कौन से आइलैंड हमने देखे थे? इंडोनेशिया, एक हमने देखा था फिलीपींस, और तीसरा हमने देखा था जापान। ये सारे आइलैंड यहाँ पे हमारे बने ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट के टकराने की वजह से। और ओशियन जे भी बनता है ओशियन में। एक फिलीपींस प्लेट है, एक तुम्हारी पैसिफिक प्लेट है। उन दोनों के टकराने की वजह से भी बहुत सारे आइलैंड ऐसे बनते रहते। तो ये तुम्हारे वोल्केनो बनते हैं। और क्या होता है, एक वोल्केनो तब आता है जब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम में कुछ प्लेट्यू बनते हैं। ये समझ में आ गया? ये सीधे सीधे जब बाहर की बातें हो रही। एक होता है जब माउंटेन की प्रोसेस बन रही होती है, माउंटेन प्रोसेस के टाइम में, ड्यूरिंग माउंटेन प्रोसेस के टाइम में कुछ आइलैंड बनते हैं। तो माउंटेन प्रोसेस के टाइम में हमने देखा था रॉकीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है कि नहीं है? तुम्हारा हिमालय जो था तब बने थे। तो उस टाइम में भी बहुत सारे वोल्केनो की वजह से बहुत सारे वो बने हैं, लैंडफॉर्म। तो माउंटेन फॉर्मेशन के टाइम में कौन कौन से, जैसे हिमालय जब बना हुआ है, तो हिमालय के टाइम में तुम्हारा एक प्लेट्यू बना है। कौन सा प्लेट्यू है? वो नाम क्या, नाम प्लेट्यू का? हिमालय के आसपास एक प्लेट्यू है, क्या नाम उसका? तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है। रॉकीज माउंटेन है, रॉकेट माउंटेन है, तो अब उसमें प्लेट्यू बना हुआ है जिससे बोलते हैं कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया प्लेट्यू। और एक है कोलोराडो। कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है। और एक तुम्हारा एंडीज माउंटेन बनता है, उस समय भी एक प्लेट्यू बनता है। उस प्लेट्यू का क्या नाम है? पैटागोनिया शायद। हाँ, पैटागोनिया। नहीं, पैटागोनिया नहीं, सॉरी, बोलीविया प्लेट्यू। ठीक है। ये सारे प्लेट्यू है। अबे बने कैसे हैं? माउंटेन फॉर्मेशन में हमने देखा था कि कोलिजन होता है दो प्लेट का। समझ में आया? वोल्केनो की वजह से इतने सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। समझ में आया? ये सब चीजें किस चीज की चल रही हैं? ये चल रही हैं जब वोल्केनिज्म आता है, तो उसकी वजह से हम सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं? लैंडफॉर्म। ठीक है। तो हमने लैंडफॉर्म बहुत सारे टाइप से देखे हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक से लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है। तो वोल्केनो आने तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही है। ठीक है। क्योंकि जब तक अंदर से
लावा नहीं निकलेगा तब तक कोई चीज होनी नहीं है। लेकिन वोल्केनिज्म से स्पेशली बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, वो हमने देखे हैं। तो ये सब एंडोजेनिक लैंडफॉर्म है, जो अंदर से कुछ गतिविधियां हो रही हैं, उसकी वजह से जो एक्सटर्नली अर्थ पे जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं, वो सारी चीजें, जितने भी हम प्लेट्यू देखते हैं, माउंटेन देखते हैं या और भी चीजें देखते हैं, तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से बन रही होती हैं। ठीक है। और हमने जो एक्सोजेनिक फोर्सेस देखे थे, तो हमने देखे थे विंड, रिवर, ठीक है, ग्लेशियर में भी हमें अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, रिवर में भी बहुत सारी चीजें बतानी है, विंड में भी बहुत सारी चीजें बतानी है। तो ये सारे के सारे जब तुम्हारे लैंडफॉर्म हो जाएंगे, तो इसके बाद तुम्हारा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। कुछ नहीं है जियोमॉर्फोलॉजी, यही है बस जियोमॉर्फोलॉजी। पूरे लैंडफॉर्म को कैसे बनते हैं लैंडफॉर्म, ये सारी चीजें हैं बस। ठीक है। अब देखो, अब ये चीज कैसे हुई होगी भाई, सीधी बात है, हिमालयन था। तो देखो, हमने देखा है कि जब पहले एक एक करके समझते हैं। हिमालय जब बन रहा था, तो ये मान लो इंडियन प्लेट है, इसके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, तो इसके बीच में एक सी तो था, टेथिस सी था, टेथिस, देख लेना स्पेलिंग, ये शायद यही है क्या? ठीक है, यही होगी शायद, या फिर और कोई होगी, देख लेना अपनी। ठीक है। तो इसके पीछे पानी भरा हुआ था। अब पानी भरा हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो एक प्लेट थी। क्या थी ये? ओशियनिक प्लेट। जब ये आ रहा है, ठीक है, ये तो अपना आप ही यहीं पे टिका हुआ है। जब ये आ रहा है तो क्या होगा, तुम सोचो। ये एक प्लेट है, तो एक तुम देखो ओशियनिक प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इनका क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। और जब ओशियन और कॉन्टिनेंट का प्लेट का क्या होता है, जब ओशियनिक प्लेट, जब ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट का क्या होगा, जब कॉलिजन होगा, तो ओशियन प्लेट क्या हो जाएगी, सबडक्ट। ठीक है। और इसकी वजह से क्या बनेंगे, इस पे ये क्या होगा, ये सबडक्ट होगी, ये पिघलेगी, ये इस पे प्रेशर मारेगी, और प्रेशर मारेगी तो क्या होगा, वोल्केनो निकलेगा। ठीक है। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये वोल्केनो पड़ा। ठीक है। और ये वोल्केनो निकला, तो उसकी वजह से एक एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म बना, जिसका नाम है तिब्बतन प्लेटू। तो इसने इसको क्या किया, मतलब एक पुश किया, और ये चीज जो है ना, यहाँ पे सबडक्ट हुई है, इस जगह पे। तो इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है, वो कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, और ये धीरे 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 इसका सेडिमेंट, इसका सेडिमेंट और इसका सेडिमेंट जब इस आपस में बिल्कुल पास पास आ गए, तो सेडिमेंट अपलिफ्ट हो गया, उसको कहते हैं हिमालय। और ये जो बना था, ये तिब्बतन प्लेटू बना था। किसकी वजह से बना था? वोल्केनो की वजह से बना था। तो ये माउंटेन के फॉर्मेशन के टाइम पे बना था, जब माउंटेन बन रहा था। कौन सा माउंटेन बन रहा था? हिमालय। अब आते हैं रॉकीज पे। रॉकीज कैसे बना? रॉकीज का भी हमें पता है कि रॉकीज कैसे बना। रॉकीज हमें पता है कि ये प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? रॉकीज पता कहां पे है?
अरे मर गए। अफ्रीका। अरे उस दिन तो हमने बताए थे, लॉकीज माउंटेन बताए थे, एंडीज माउंटेन बताए थे। कहाँ पे रॉकीज? तो हमने देखा था कि रॉकीज के लिए दो प्लेट टकरा रही थी, एक ओशियनिक प्लेट थी, एक तुम्हारी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। कॉन्टिनेंटल में कौन सी प्लेट थी? नॉर्थ अमेरिका। और ओशियनिक प्लेट कौन सी थी? कोकोआ प्लेट। कोकोआ, या इसका कोई दूसरा नाम है, क्या है? कोको प्लेट। कोको प्लेट होगी शायद। एक कोई प्लेट है, कोकोआ है, कोको प्लेट है, देख लेना कौन सी प्लेट है। जब ये प्लेट आपस में टकराई तो ये प्लेट सबडक्ट हो गई, और इसकी वजह से जो अपलिफ्टमेंट तो होता है, इसकी वजह से ये सेडिमेंट इकट्ठा होगा, फिर ऐसा उठना शुरू होगा। तो जो अपलिफ्टमेंट हुआ वो तो बन गया रॉकीज, और ये यहाँ पे जो वोल्केनो की वजह से हुआ है वो क्या है? वो क्या है? इसको हम बोलते हैं कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू। ऐसे ही एंडीज माउंटेन बना। एंडीज में नाजका प्लेट्यू थी, ये नाजका जो प्लेट थी, और ये तुम्हारा साउथ अमेरिका था। ये सबडक्ट हो गई क्योंकि ये ओशियनिक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, फिर ये बना, इसकी वजह से बोलिविया प्लेट्यू बना। तो ये क्या है? वोल्केनिक की वजह से बहुत सारे तो ड्यूरिंग माउंटेन फॉर्मेशन के टाइम में ये बहुत सारे के सारे क्या बने हैं? प्लेट्यूज बने हैं। तो ये सारे के सारे वोल्केनो की वजह से बने हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म से बनने वाले सारे के सारे जितने लैंडफॉर्म थे जो अर्थ पे थे वो हमने बता दिए। तो तुम लोग अगर रिवीजन करोगे तो तुम्हें सारे के सारे अर्थक्वेक को वोल्केनो के रीजन्स भी पता चल जाएंगे,
और नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया वोल्केनिज्म। अब क्या है, ये तुम्हारे लैंडफॉर्म्स वगैरह जितने थोड़े बहुत थे वो हो गए। दो चीजें और होती हैं, एक होता है गीजर, एक होता है हॉट स्पॉट, हॉट स्प्रिंग सॉरी। गीजर क्या होते हैं, जब ग्राउंड वाटर नियर टू लावा के बिल्कुल पास में रहता है, लावा के, ठीक है। तो इससे क्या होती है, इसको हीट मिलती है, तो ये स्प्रिंग की तरह ऐसे रिलीज होता है गर्म पानी। जमीन से तुमने देखा होगा गर्म पानी निकल रहा, और ऐसे फाउंटेन के फॉर्म में निकलता है, फुब्बारे की तरह, तो उसे हम कहते हैं गीजर, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गीजर का येलोस्टोन। नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, यूएसए में। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, हॉट स्प्रिंग भी ऐसे ही होता है, लेकिन जनरली एक ऐसा फाउंटेन की फॉर्म में नहीं निकलता पानी, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ऐसी ग्राउंड वाटर रहता है, और नीचे या तो हॉट रॉक रहती है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अंदर जो ग्राउंड, ये तो पता ही है ग्राउंड वाटर होता है जमीन के अंदर, तो वो गरम गरम रहता है, उसे हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो फाउंटेन के फॉर्म में निकलता है उसे हम गीजर बोलते हैं। ऐसी जगहों पे हाई, इनके कलर वगैरह अलग अलग रहते हैं, रंग बिरंगे कलर निकलते हैं, तो उसमें एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया होता है, उसे हम बैक्टीरिया, जनरली ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया है। अब हॉट स्प्रिंग, जैसे इंडिया में बहुत जगह हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, जैसे तुम्हारा तोता पानी, वशिष्ठ, ठीक है। ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में है। धुनी पानी, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश में है। रेसी, ये शायद तुम्हारा शिमला में है। एक चुमाथंग है, चुमाथंग ये लद्दाख में है। एमपी में, अब एमपी में देख लो कहाँ है।
देख लो, सर्च मारो, बहुत जगह पे हॉट स्प्रिंग मिल जाती हैं। एक और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, ये हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण, तोतापानी और वशिष्ठ। अब हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, एक खास बात होती है, जियो थर्मल एनर्जी के लिए काम आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ये हॉट स्प्रिंग मिल जाते हैं हमें, हमारे इंडिया में बहुत जगह पे हैं। उड़ीसा में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो ये जियो थर्मल एनर्जी में काम आता है। जियो थर्मल मतलब जो जमीन के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसे अपन जियो थर्मल एनर्जी। तो क्या है कि जो मान लो हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गर्म पानी भरा हुआ है। जब गर्म पानी मतलब खौलता हुआ पानी है, तो तुम्हें बताओ इसमें से स्टीम निकलेगी कि नहीं निकलेगी? वो उस स्टीम का यूज आप टरबाइन घुमाने में कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और जैसे ही टरबाइन घूमेगी उससे क्या होगा, जनरेटर चालू होगा। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तो समझ में आ गया, जियो थर्मल एनर्जी में ये तुम्हारे हॉट स्प्रिंग काम में आते हैं। तो हॉट स्प्रिंग जो अभी जैसे हम खोजते रहते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। कौन सी एनर्जी है ये? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ऐसे जियोथर्मल एनर्जी होती है।
तो ये होती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी, और हमारे पास ये सारे सोर्सेस हैं। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है ना, मुश्किल होता है जियोथर्मल एनर्जी बना पाना। क्यों होता है? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट ये है कि इसमें से सोर्सेस फाइंड कर पाना मुश्किल है कि कहाँ पे गुड सोर्स ऑफ हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आपको पहाड़ों में जाके देखना है कि हॉट स्प्रिंग कहाँ पे मिल रहा, तो उसको डिग करना, खोद पाना उसके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, एक तो उसको पता लगा पाना कहाँ पे एक अच्छा खासा, अगर मान लो कि वहां पे इतना ज्यादा सोर्सेस ही ना हो, कि वहां पे इतना बड़ा हॉट स्प्रिंग ही ना हो कि आप उसमें एक लंबे समय के लिए जियोथर्मल एनर्जी बना सके, और ये बहुत खर्चीला होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जब जमीन में अपन गड्ढा खोदते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी गैसेस निकल सकती हैं जो टॉक्सिक हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो कौन कौन से आपके चैलेंजेस हैं? सबसे पहले कि आपको ये सोर्स ढूंढ पाना मुश्किल है। दूसरे नंबर पे सोर्स मिल गया तो उसको खोद पाना मुश्किल है, और आपने खोद दिया, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं। तीसरी चीज, चौथे नंबर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। पांचवें नंबर पे पांचवें नंबर पे क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम में पाई जाती है। फ्रेजाइल मतलब वो होता है जैसे कि हिमालय टाइप की, हिमालय में आप गड्ढा करोगे तो उससे लैंडस्लाइड होने के डर रहते हैं, अर्थक्वेक आने के डर रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे जनरली पाई जाती है, तो इससे थोड़ा सा नुकसान रहता है। तो ये तुम्हारे सारी इससे सारी चीजें मिला के सारी चीजें खत्म। सुना, समझ में आ गया? फिर तुम्हारे जितने लैंडफॉर्म थे जो एक्सट्रूसिव वो एंडोजेनिक, जितने भी लैंडफॉर्म थे जितने बन सकते थे वो हमने बता दिए। अब इसके बाद आते हैं एक्सट्रूसिव में जो लैंड फॉर्म होते हैं वो हमने बता तो दिए थे, बस उनको थोड़ा प्रोसेस फॉर्म में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर। रिवर से बनने वाले जो लैंड फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो रिवर होती है जब वो ओरिजिनेट होती है तो उसमें देखो क्या होती है, उसकी यंग अपनी अपनी 3 स्टेजेस होती है उसकी। एक होती है यंग, एक होती है मैच्योर, और एक होती है ओल्ड स्टेज। यंग स्टेज में उसके पास क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी होगी मतलब हाई स्पीड होगी। मैच्योर में क्या होती है, उसकी लो एनर्जी होती है, मतलब ऐसे बोल सकते मीडियम एनर्जी होती है। ओल्ड में उसके पास बिल्कुल ही लो एनर्जी होती है। तो इस स्टेज में जब हाई एनर्जी हाई स्पीड रहेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है वो, इरोजन करेगी। इस स्टेज में वो इरोजन करेगी, साथ में डिपोजिशन करेगी, और इस कंडीशन में क्या करेगी वो, डिपोजिशन ही करेगी। ठीक है, तो इरोजन में वो सबसे पहले जब बहुत स्पीड में जाएगी तो क्या बनाएगी, गॉर्जियस जॉर्जियस जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या बनाएगी वो, जॉर्जियस। ये क्या होते हैं, ये देखो कैसे होते हैं, यू शेप्ड के होते हैं, ऐसे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये
यहाँ पे इरोजन करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इनका इरोजन जनरली कहाँ पे होता है? यहाँ पे, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे इनसे और ज्यादा बनते हैं तो कैनियन बनते हैं। कैनियन कैनियन क्या होते हैं? जॉर्जेस क्या होते हैं? इनका जो ये पार्ट होता है नैरो होता है। यही चीज बार्ड होती है, मतलब ये भी यू शेप्ड के रहते हैं, बट वाइडर जॉर्जेस होते हैं। जॉर्जेस गॉर्जेस जो भी बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। हाँ तो गॉर्जेस, अच्छा तो ठीक है, जो भी होता है देख लो। ये वाइडर होते हैं। ठीक है, ये वाइडर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ग्रैंड कैनियन। ये यूएसए में है। कहाँ पे बना है? कोलोराडो रिवर से बना हुआ है। ये यू शेप्ड के जो गॉर्जेस हैं वो तुम्हारे ब्रह्मपुत्रा पे मिल जाएंगे तो ढेर सारे। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। और इसके बाद बनते हैं वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली कहाँ पे बनेगी? ये वी शेप्ड वैली ये होती है कि जब ये नीचे से होता है कि नीचे से ज्यादा, ये देखो ऐसे बनता है, तो इसका ज्यादातर इरोजन अब कहाँ पे हो रहा है? पहले ये ऐसा था, अब इसका यहाँ पे इरोजन हो रहा है। ये जहाँ का था वैसे ही बना हुआ है, यहाँ इरोजन हो रहा है, तो ये वी शेप्ड में वैली बन जाती है। ठीक है, और ये थोड़ी सी इनकी स्पीड ऐसे ऐसे कम होती जा रही है। कैनियन जे बनते हैं। कैनियन क्या होते हैं कि जब जॉर्जेस बन जाते हैं ना, तो उन्हीं को लंबे समय तक जो चीज प्रोसेस चल रही है तो इससे कैनियन बनते हैं, फिर वी शेप्ड वैली बनती है। वी शेप्ड वैली ये बाद में बनेगी, मतलब जब इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है तब इसकी वी शेप्ड वैली बनती है। क्योंकि गॉर्जेस जो होते हैं जॉर्जेस, ठीक है, जब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो सारा का सारा इरोड कर देते हैं, और जब इनकी स्पीड कम हो जाती है तब ये नीचे से इरोड कर रहा होता है रादर देन ऊपर से। तो नीचे से जब इरोड करेंगे तो वी शेप बनेंगे, और साइड से ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, वी शेप वैली हो गई। इसमें तो मैं एग्जाम्पल जैसे लेना हो, कश्मीर वैली है। इसमें से रिवर निकलती है, कौन सी निकलती है? हैं? झेलम रिवर निकलती है। इसके बाद आते हैं ये सेकंड वाला, मीडियम एनर्जी वाला। इसमें इरोजन और डिपोजिशन दोनों होते रहते हैं। क्या होता है कि जब ये वैली से नीचे निकलती है, मतलब अब क्या हो रहा है, पहले ये ऊपर थी, अब ये नीचे आती हैं, तो नीचे सबसे पहले ऐसी फैल जाती हैं,
मतलब यहाँ से सेडिमेंट लेके आई, यहाँ से खोदती खादती बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती हैं, तो सेडिमेंट यहाँ पे गिरा देती हैं, तो ऐसे ऐसे जो फैल जाता है इस शेप में, तो इसको बोलते हैं एलुवियल फेन। जैसे एग्जाम्पल है इसका कोसी रिवर का। फिर थोड़ा सा इनकी स्पीड अगर थोड़ी स्लो होती है तो फिर ये कैसे जाती है, ऐसे ऐसे मींडरिंग करते हुए जाती है। तो यहाँ ये क्या कर रही है, मींडरिंग। मींडर करती हुई जा रही होती है। फिर क्या होता है, ऐसे जब मींडर करते हुए जा रही है ना, जैसे जब मान लो कि ऐसे 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 जा रही है ये वाली, ठीक है। अब ये मेन रिवर है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया यहाँ पे, तो ये भर जाएगा और फिर यहाँ से फिर ऐसी चीज ही चली जाएगी, तो ये क्या बन गई, ऑक्सबो लेक। ये इसकी दूसरी स्टेज में हो रहा है सब कुछ। फिर इसकी आती तीसरी स्टेज। इसकी दूसरी स्टेज में एक काम और होता है। क्या होता है दूसरी स्टेज में, कि कहीं कहीं बहुत सारी जैसे सेडिमेंट आता है, जैसे ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में क्या होता है कि बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है वो। तो ऐसे ही क्या हो करती है वो, कि जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर जाती है, असम में एंटर करती है, तो वो बहुत सारे चैनल बना देती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया सेडिमेंट जगा देगी, फिर यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ सेडिमेंट बना देगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रेडेड चैनल। ठीक है, नहीं समझ में आया, हाँ वो इसी की वजह से बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पे, चौथी स्टेज पे। ये ब्रेडेड चैनल समझ में आ गया। अब इसकी ओल्ड स्टेज आती है। ओल्ड स्टेज में क्या बनाता है, हाँ एक चीज और चीजें क्या बनाती है इस स्टेज में, यहाँ पे, हाँ ओल्ड स्टेज में अभी बहुत सारा सेडिमेंट लेके आएगी, अब एक्यूमुलेट करेगी आसपास, ठीक है। तो इस जगह पे बनाएंगे फ्लड प्लेन। जैसे तुम्हारा गंगा प्लेन हो गया, ठीक है। फ्लड प्लेन क्या होता है, सीधी बात है कि ये आई और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया। जब वो एक अपलिफ्टेड फॉर्म में कर देती है, ठीक है, यहाँ पे नदी जा रही है, यहाँ पे उसने एक्यूमुलेट कर दिया ढेर सारा, तो एक अपलिफ्ट हो गई वो थोड़ी सी जगह, ठीक है। तो इस वाले चीज को बोलोगे फ्लड प्लेन, इस वाले को बोलोगे लीवीज, जे स्पेलिंग होती है शायद इसकी, लीवीज, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसका एक पार्ट और होता है, जब वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर देती है तो इसकी वजह से बनते हैं डेल्टास। तो ये जो थर्ड स्टेज पे बनता है वो बनते हैं डेल्टा। तो तीन होते हैं, फ्लड प्लेन, लेवीज और डेल्टास। समझ में आ गया, लेवीज समझ में क्या आया, हाँ तट, ठीक है, वो थोड़े से उठे रहते हैं ना,
तो वही उन्हें लेवीज लेवीज बोलते हैं। और जब ये लेवीज ऐसे हो जाए कि एक लेवीज बन गया, फिर इसके ऊपर एक और ऊंचाई बन गई, नहीं समझ में आ रहा, मतलब ऐसे जे रिवर जा रही है, यहाँ से एक ऊंचाई बन गई, ऐसे बन गया, फिर ऐसा बन गया, फिर ऐसा बन गया, तो इनको बोलते हैं टेरेस, रिवर टेरेस। अलग अलग नाम है बस। तो ये सारे के सारे लैंडफॉर्म ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस वजह से बनते हैं। एरुवियल फेन, मींडर्स, ऑक्सबो लेक, लेवीज, डेल्टा, रिवर टेरेस, फ्लड प्लेन। ये तुम्हारे रिवर वाले पार्ट हो गए। और इन्हीं की वजह से जब तुम रिवर के सिस्टम में पढ़ते हो तो देखते हो, पहले इसको भांगर बोलते हैं, जब बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। फिर भांगर के बाद तराई रीजन आता है। तराई, यहाँ पे भांगर में जब बोल्डर्स आ जाते हैं तो रिवर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो तराई के रीजन में नदी क्या होती है, यहाँ से दिखती, फिर से निकलती है। फिर इसके बाद आता है भांगर, नहीं, यहाँ भावर आता है, भावर, यहाँ भांगर आएगा। भांगर मतलब क्या होता है, ये भी तुम्हारे ये जो फ्लड प्लेन होते हैं, फ्लड प्लेन को ही भांगर बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं कि ये बहुत ओल्ड एरुवियल डिपोजिट होते हैं, इसमें कंकड़ वंकड़ मिलते हैं इसमें। और फिर जो नया वाला होता है उसे बोलते हैं खादर। खादर बिल्कुल होता है ताजा, फाइन सिल्ट होती है इसमें। और ये चीज का ये जो पूरी प्रोसेस है, इसकी वजह से, रिवर की प्रोसेस की वजह से, इसी रीजन की वजह से क्या है कि जब वो हाई एनर्जी में रहती है तो जनरली तुमने देखा होगा यहाँ पे क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्योंकि यहीं पे जब उसकी हाई स्पीड रहेगी तो डैम बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेटलमेंट होता है। यहाँ पे सेटलमेंट होता है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ के टूरिज्म के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हाइड्रो पावर एनर्जी के लिए। और यहाँ पे तुम क्या करोगे, फ्लड प्लेन में ही तो तुम एग्रीकल्चर करोगे, क्योंकि यही उपजाऊ मिट्टी होगी। तो यहाँ पे तुम समझ में आया। अब आते हैं ग्लेशियर वाले पार्ट पे। अरे ग्लेशियर में भी वही चीजें रहती है, इरोजन और डिपोजिशन। ये सारे लैंड फॉर्म्स हैं जिसके देख, ये मान लो ग्लेशियर है,
ठीक है, ये मान लो ग्लेशियर है। ठीक है, तो इस पीक को क्या बोलते हैं? हॉर्न। ठीक है, अब ग्लेशियर है, तो इसमें अब जब ये क्या होता है, यहाँ का पार्ट इरोजन हो जाता है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हॉलो बन जाता है, मतलब इस टाइप से यहाँ पे एक गड्ढा सा बन गया, मतलब एक समतल जगह थी, वहां पे क्या हो गया, एक यहाँ से किसी तरह से मेल्ट हो गई आइस, यहाँ पे धसक गई आइस है। सबसे पहले यहाँ से मेल्ट होगा ना भाई, धीरे धीरे से अंदर से मेल्ट होगा, एक ऐसे। ठीक है, तुम बर्फ देखती हो तो बर्फ अंदर से पहले साइड साइड से मेल्ट होती है कि नहीं होती? तो ऐसे ये, तो यहाँ पे ये जब ऐसे होलो बन जाते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं सर्कस। और इन दोनों की वजह से जो एक बीच में एज बन गया है, रेज बन गई कि नहीं, इस टाइप से यहाँ ये गड्ढा है, यहाँ ये गड्ढा है, और ये बीच में एक तरह से रिज बन गई कि नहीं बन गई? ये जो रिज बनी है इसको बोलते हैं रेट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ग्लेशियर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो पिघलता है या फिर कुछ होता है, तो ये अपनी मूवमेंट करता है, चलना शुरू करता है। ठीक है, जब ये चलेगा तो आसपास क्या होगा, एक बैलीज बनाएगा कि नहीं? जैसे पानी जब एक जगह से जा रहा होता है तो बैलीज बनाता है, ऐसे ये बैलीज बनाएगा, क्योंकि ये पानी जैसा तो है नहीं, ये तो इस टाइप से है। तो ये जो बैलीज बनाएगा वो कौन सी बैलीज बनाएगी? यू शेप्ड बैलीज। ये यू शेप्ड बैली बनाएगा कि नहीं? और जब ये बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा, ऐसी बैलीज बनाएगा ये, ऐसी। और इनके जो पार्ट है, जो क्लिफ है, जो क्लिफ, इनको क्या बोलोगे? ठीक है, अरे जैसे इस टाइप से देखो, ये बीच से ग्लेशियर जा रहा है, ग्लेशियर क्या जा रहा है, ग्लेशियर मान लो ये एक ऐसी टाइप है, यहाँ से ग्लेशियर जा रहा है। ठीक है, तो बीच में ये क्या बन रहा है, यू शेप्ड की वैली बनती जा रही है कि नहीं? और जब ये वैली जा रही है तो ये ऊपर इस साइड और इस साइड क्या होगा, क्लिफ नहीं बनेगी, ऊंचाई। जैसे तुम्हारे पहाड़ नहीं देखते, पहाड़ के क्लिफ बनते हैं कि नहीं, हम नीचे हैं, वो ऊपर की क्लिफ्स हैं कि नहीं है? क्लिफ्स मतलब यार ऐसे उठे हुए, वो नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया? तो ये क्लिप्स होते हैं। ठीक है, कोई चीज ऐसे जा रही है तो जे उठा हुआ पार्ट, जे उठा हुआ, ये क्लिप्स हैं जो। ठीक है, चोटी जिन्हें तुम बोलते हो, तो ये चोटी है, ऐसे यहाँ से जा रहा है ग्लेशियर। ठीक है, तो ये क्या है, यू शेप बन रहे हैं, तो ये यू शेप वैली बन गई। और जब इस इन्हीं यू शेप वैली में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये समुद्र है, क्योंकि ये समुद्र जहाँ ग्लेशियर होगा उसका मुंह पे क्या होगा, समुद्र आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर आएगा या फिर साउथ हेमिस्फीयर, ये हर जगह नहीं बनते, मतलब ये सारी चीजें बनेगी। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा लैंड फॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं जॉर्ड, यहाँ एफ साइलेंट रहता है। ठीक है, ये जो बनता है ये ज्यादातर कहाँ पे बनेगा, जहां पे सी होंगे। तो जैसे इसका एक जगह एग्जाम्पल है, जैसे नॉर्वे का, नॉर्वे में है एक तुम्हारा मैरीलैंड साउंड
न्यूजीलैंड में है एक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जब पानी अपलिफ्ट होगा तो जब ये पानी राइज होगा तो इसमें पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, है? इस यू वैली में क्या हो जाएगा, पानी भर, क्या होगा कि एक समय के बाद एक ग्लेशियर जाएगा, अपनी वैली बना देगा, फिर एक समय के बाद वो रिट्रीट होता है, वापस आ जाता है, ठीक है। जब गर्मी पड़ेगी तो ये पिघलेगा, पिघलेगा तो आगे की हो जाएगा, जब जमे, जब धीरे 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 धीरे, और जब तक वो पानी जो होगा वो पिघलते 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 ये फॉर्म, लैंड फॉर्म बना देगा, और जब क्या होगा, जब ठंड आ जाएगी तो फिर से जम जाएगा, जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा। तो ये जो पानी पहुंच गया यहाँ पे तो पहुंच ही गया, ठीक है। ये ग्लेशियर है ऐसे, तो हम इसे क्या कहते हैं, रिट्रीट हो गया ग्लेशियर, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो यूसेट वैली बनी है, अब यूसेट वैली का जो माउथ होता है वहां पे अगर समुद्र है और समुद्र का जो पानी अपलिफ्ट हुआ, मतलब राइज हुआ, उसकी वजह से ये वैली जब भर जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जॉर्ड, ठीक है। और उसकी ऊंची ऊंची क्लिफें होती हैं, मतलब जे पूरा पानी भरा होगा, ऊपर ऊपर से आदमी यहाँ से देख देख के से देख सकता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है। तो ये क्या होता है, यूसेट वैली सबमर्ज बाय द सी वाटर, ठीक है। तो इसको कहते हैं, तुम क्या बोलते हो, जॉर्ड बोलते हो इसको। ये यूपीएससी में ये एजिटेड 2023 के मेंस में आया था क्वेश्चन के, जॉर्ड क्या होते हैं। अब जॉर्ड पता ही नहीं होगा कि क्या होते हैं तो लिखोगे क्या। तो ये होते हैं, ये सब चीजें कैसे बन रही है, इरोजन की वजह से बन रही है अभी चीजें। ठीक है। अब देखो कुछ तो डिपोजिशन होगा, जैसे मान लो यहाँ से पानी जा रहा था, ये पिघला, पिघले की वजह से पानी गया, ठीक है। और साथ में ये आइस माइस जो भी बहती है, यहाँ से बहती बहती ये सारी चीजें बन गई, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे अब मान लो यूसेट वैली बन रही है तो बहुत सारा सेडिमेंट तो कलेक्ट कर रहा होगा ना भाई, तो अब क्या होगा, डिपोजिशन होगा इसका। तो ये समझ में आ गया इरोजन की वजह से क्या क्या बन रहा है। इरोजन की वजह से देखो, जब पिघलेगा तो हॉर्न बनेंगे, ये यहाँ पे जो पिघलेगा तो स्कर्स बनेंगे, एरेट्स बनेंगे, ये ठीक है, यूसेट वैली बनेगी और जॉर्ड्स बनेंगे, ठीक है। जॉर्ड की अलग डेफिनेशन है, वो सब ध्यान रखना क्या है। अब देखो, जब हर जगह वही होता है, जैसे डिपॉजिट करते हैं स्टोन, तो जैसे जैसे यहाँ पे डिपॉजिट होता गया, ये देखो डिपॉजिट होते गए, तो इन्हें क्या बोलोगे, मोरेन, मोरेन, ठीक है। ये जो सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इसे क्या बोलोगे, मोरेन, ठीक है। समझ में आ गया। अब ऐसे ही क्या होता है कि कभी कभी क्या निकलता है, जैसे मान लो कि ये निकलते निकलते बीच में कोई पत्थर मिला, वो खड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, और डिप्रेशन में पानी भर जाएगा, भर जाएगा कि नहीं। अरे यार, जैसे कोई चीज तुम फावड़ा लेके निकलो, फावड़ा लेके निकलो, अगर कोई चट्टान मिल गई बीच में तो वो उखड़ेगी, उखड़ेगी तो वहां गड्ढा हो जाएगा, और जब उसमें पानी भर जाएगा तो ये कोई छोटी मोटी चीजें तो ही नहीं, तो इसे बोलते हैं कैटल, कैटल लेक, ठीक है।
ऐसा ही ये वाली जो एक रॉक्स रहती हैं, बेड रॉक्स वगैरह, ठीक है, जब इनके ऊपर से ऐसे ग्लेशियर जाता है तो ये ऐसे शेप में हो जाती हैं। इनकी जो टेल होती है और एक सॉसेस मतलब एक ओवल शेप की रहती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ड्रमलिन। ये सब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं सब, ये सब इरोजन की वजह से वो डिपोजिशन की वजह से बन रहे हैं। कैटल लेक हो गई, मोरेन हो गई, ड्रमलिन्स हो गए, ठीक है। और एक बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, जो छोटे बोल्डर्स हो गए मतलब छोटे छोटे पत्थर, एक बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि छोटे पत्थर ना हो, बड़े भी पत्थर हो सकते हैं। बड़े बड़े वाले जो होते हैं उन्हें पता नहीं इसे कोई नाम है, क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। इसे एरेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, एरेटिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब क्या है, ये ड्रमलिन समझ में आ गया, केटल लेक पड़ा चल गया, मोरेन्स। अब क्या होता है कि ये जो पानी अब जैसे इसमें से रिश्ता जाएगा रिश्ता जाएगा रिश्ता जाएगा, तो ये मोरेन्स बने हुए हैं, अब ये यहाँ पे बंद हो गए। अब यहाँ पे अगर पानी भरता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो क्या बन जाएगी, ये पूरी लेक बन जाएगी। तो इसे क्या बोलोगे, ग्लेशियर लेक। और ऐसे ही अब जैसे क्या है, ये पूरे स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं तुम्हें कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही क्या होता है, एक एस्कार होते हैं। एस्कार्स क्या होते हैं, एस्कार्स कुछ नहीं होते हैं, जैसे एक भाई पत्थर है, पास से क्या हो गया, उसका इरोजन हो गया, ठीक है, साइड साइड से इरोजन हो गया, तो एक पतली सी वो बची है, एक एक एक
पतली पतली सी वो स्ट्रिप सी बची हुई हैं, ठीक है, ऐसे मिल जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, एस्कार्स बोलते हैं। ये रॉक्स का जब वो हो जाता है इरोजन साइड साइड से, तो रिजेस बनती हैं। ये जो रिजेस पतली पतली सी रिजेस बनती हैं, इसे एस्कार्स बोलते हैं। ये इस टाइप के वो हैं। ये सो तुम्हें पूरे ग्लेशियर के पूरे डिपोजिशन वाले पार्ट पता चल गए होंगे, इरोजन वाले पता चल गए होंगे। ये सबसे डिफिकल्ट वाला होता है ग्लेशियर। क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एस्का, एरेटिक, मोरेन, ड्रमलिन, कैटल, सरकार, रिज, हॉर्न, जॉर्ड, ये जनरली मिस कर देते हैं। तो एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेने लगी है। 2023 में ये पूछा था मेंस में, है? दो तीन बता दिए थे, ड्रमलिन, मोरेन, बस। तो नहीं पढ़ाते लोग जनरली इसको, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये चीजें समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने तो सिंपल भाषा में कोशिश करके समझा दिया, ठीक है। तो ये है ग्लेशियर, समझ में आ गया ग्लेशियर? अब आते हैं बिंड। विंड का ज्यादातर इफेक्ट कहाँ पे दिखता है, जहाँ पे डिजर्ट वगैरह एरिया रहते हैं, समझ में आया? या डेजर्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं पे ज्यादा विंड का ज्यादा इफेक्ट होता है एरिड रीजन में। तो इसमें भी वही चीज होगी, दोनों इरोजनल और डिपोजिशनल। समझ में आ गया? एरोजन में सबसे पहला तो वही चीज होती है कि कैसे मशरूम रॉक्स, क्या होता है, इस टाइप से रहेगा। और यहां से ये रॉक तो पूरी ऐसी थी, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गई, ये रोड हो गई। तो अब क्या बची, ये इस टाइप से रॉक्स बची है, तो उसे बोलते हैं मशरूम रॉक। अब इसमें भी बहुत सारे इरोजन होते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो ये देखते हैं, लेकिन इसके डिपॉजिट देखते हैं सबसे पहले। सैंड ड्यून्स बनते हैं इससे,
एक तो इनके सिंपल सिंपल से नाम याद, नाम नहीं रहते, उल्टे सीधे नाम रहते। ये सैंड ड्यून्स रहते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं भाई? सीधी बात है, तुमने देखा होगा ये डेजर्ट वगैरह जो रीजन रहते हैं, ठीक है, डेजर्ट वगैरह रीजन रहते हैं, तो तुमने देखा होगा ऐसे 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 ये मिलते हैं, तुम देखते होगे तो इसे डेजर्ट वो मिलते हैं। ये सब चीजें सैंड ड्यून्स बोलते हैं इनको। अलग अलग इनके अलग अलग शेप होंगे, उसके हिसाब से उनके अलग अलग नाम हो जाते। कोई परपेंडिकुलर होता है, कोई मून लाइक होता है, कोई किसी लाइक होता है। ये 8 अंक से जे है। और क्या है? ड्यून नहीं, वो अलग चीज है। ये तो ये डिपोजिशंस वाला होगा। चलो वो देखते हैं अभी क्या है। एक सैंड पेवमेंट होता है और एक लोइस होता है, ये नाम सुने होंगे। लोइस में क्या होता है जनरली, एक सीट भी होती है, सैंड पेवमेंट और सीट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लोइस में बहुत दूर दूर तक जब क्या हो जाता है कि विंड से जो सॉइल होती है वो फैला देता है वो। जैसे ये तो सैंड ड्यून्स ऐसे ऐसे ही ऐसे फ्लैट फॉर्म में रहता है, ऐसे फैला देता है बहुत दूर दूर तक, तो उसे लुइस प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सैंड पेवमेंट होता है। सैंड पेवमेंट और जो होता है दूर दूर तक होता है। इसमें ये चीज याद रखना, ये वाली चीज इम्पोर्टेंट है। ये 8 अंश है, ये मशरूम रॉक है। मुझे खुद याद नहीं आ रहा है कैसे होते हैं। ये ऐसे होते हैं 8 अंश, ठीक है, ऐसा। चट्टाने मट्टाने होती हैं। किस टाइप से? हाँ, वो इस टाइप से ही होते हैं, थोड़े एक्सटेंसिव। हाँ, माटी खड़ी है वो ऐसे। ये साइड साइड से क्या हो गया, इसका इरोजन हो गया, और जो बीच बीच में से बची हुई है वो यार्ड अंश बस ऐसे बोलते हैं। ये जनरली तुमने अपने ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, लोइस क्या होता है, चाइना में मिलता है जनरली। लोइस डेजर्ट भी है ये वहां पे। एक सैंड डून, सैंड पेवमेंट, सैंड सीट, एक एक यार्ड अंश होते हैं। ये ऐसे एक पतली पतली सी, ये क्या है, जब पिक्चर फॉर्म में देखते हैं ना तो इन्हें ज्यादा समझ में आती है। अभी तो बस
टेबल फॉर्म हाँ, जे भी है एक जियोगेन। इनसे टेबल फॉर्म में बनती है। ठीक है, क्या है इसका नाम? जियोरेन। ये तीसरा जियोरेन है। GEN कैसा? ये टेबल फॉर्म रॉक में बनती है, मतलब ऐसे रॉक, ये ऊपर ऊपर से थोड़ी साइड से वो हो गई, लेकिन ये ज्यादातर इरोड नहीं हो पाती। ये क्या है, ये ज्यादा इरोड हो जाती है तो ये ऐसे एक्सटेंसिव पतली पतले से वो बन जाते हैं, और मशरूम रॉक तो वो नीचे से हो जाती है। तो ये कुछ कुछ हो गए तुम्हारे बिंड वाले। ठीक है, जनरली इसमें ये सब दो चार चीजें पता होना चाहिए। जियोगन, यार्डंग ये क्या है, लुइस क्या है, ये सब चीजें बेसिक चीजें बिंड में। तुम्हारा ग्लेशियर निपट गया, रिवर निपट गया। और कोस्टल वाले डिपोजिशन हमने पढ़ाई दिए थे, उसमें तुम्हारे बीचेस थे। बीचेस के बाद एक सैंड ड्यून्स भी उसमें भी होते हैं। सैंड ड्यून्स बीचेस के बाद जो बनते हैं वो सैंड ड्यून्स होते हैं। ऐसे जैसे ये कोस्ट है, तो यहाँ पे लास्ट में तुम्हारे उठे हुए वो बनते हैं, तो उठ जाते हैं जो पेवमेंट टाइप के, तो उन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे लेग्यून्स बनते हैं। लेग्यून्स क्या होते हैं, जैसे पहले मान लो कि यहाँ पानी भरा हुआ है, अब यहाँ पे एक बैरियर बन गया सैंड का, फिर ये बैरियर बंद हो गया, तो ये क्या बन गई, लेक, और इसी को बोलते हैं लेग्यून। ये चिल्का, चिल्का लेक। तो ये सारी चीजें तुम्हारे कोस्टल वाला पार्ट है। कुछ छोटा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये डिपोजिशन इरोजन से लैंडफॉर्म बनने वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जनरली ये जो प्री के टाइम में, तो ये जनरली ऐसे अगर टर्म्स पूछे तो ठीक है। जनरली ऐसे इसमें तुम्हें लेगून पता होना चाहिए, लेगून कैसे बनता है। बीचेस, ठीक है, तो ये तुम्हारे पूरे लैंडफॉर्म लगभग खत्म हो गए। अब बाकी के कुछ बचे हो तो फिर वो देखना पड़ेगा, लेकिन लगभग तुम्हारे लैंडफॉर्म पूरे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो तुम्हारी जियोमॉर्फोलॉजी क्या हो गई, खत्म हो गई।